हेलो वेलकम ऑल एवरीवन स्टूडेंट, सभी को स्वागत है इस चैनल पे। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं जो है वेरिएंस सॉल्यूशन। आपका जो चैप्टर है इसके जो क्वेश्चन करने वाले जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो आप इसी से जो क्वेश्चन आपके हैं ये अपनी बुक आपके पास जो है उस बुक में जो आपके पीछे चैप्टर के जो क्वेश्चन दिए होते हैं न्यूमेरिकल आपके, वो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आपके क्वेश्चन किताब के ही आपके मिल जाएंगे, इसमें आप देखेंगे। तो आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज जैसे हम कर रहे हैं ऐसे हम आगे करेंगे। अगर जो है आपको अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिएगा ताकि हम आगे भी करेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है और अगर आपको अच्छा लगता है कि मतलब ये आपके लिए वैल्यूएबल है कंटेंट तो कमेंट कीजिएगा ताकि हम और आगे इसी प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज से। पहला है आपका क्वेश्चन ये दे रखा है, ओके। दिया है यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? CCl4, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। अब बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है, ओके। अब देखो ये क्वेश्चन आपका लगा हुआ है। अब लगा कैसे है देखो आपको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले क्या किया गया, क्वेश्चन में पूछा गया द्रव्यमान प्रतिशतता बताइए किसकी किसकी, बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड की। अब देखो यहाँ पर विलीन के द्रव्यमान जो होता है, बेंजीन का द्रव्यमान, जो विलीन का द्रव्यमान होगा बेंजीन का द्रव्यमान होगा प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड द्रव्यमान होगा। तो टोटल द्रव्यमान कितना हो गया? देखो ये 22 ग्राम 122 ग्राम तो कितना हो गया? 144 ग्राम हो गया। अब बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो आपका बेंजीन का द्रव्यमान होगा, अब विलीन का द्रव्यमान होगा। विलीन का बेंजीन का द्रव्यमान 22 ग्राम है, विलीन का टोटल विलीन का कितना है? 144। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंट निकालने के लिए तो आपका ये आ जाएगा। अब इसी प्रकार से हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकाल लेंगे। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का पहले द्रव्यमान रखेंगे। द्रव्यमान कितना है आपका? दिया है 122 ग्राम और इसका टोटल विलीन का 144 दिया है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये इस प्रकार से आ जाएगा, ओके। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लिखा है एक विलेन के बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत है, यानी कि इसका जो है द्रव्यमान प्रतिशत। अभी तो क्या था, पहले क्वेश्चन में निकालना था द्रव्यमान, इसमें द्रव्यमान ऑलरेडी पहले से दे रखा है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड घुला हुआ हो तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन आपसे इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो इसमें दिया है कार्बन टेट्राक्लोराइड के 30 द्रव्यमान प्रतिशत आपका दे रखा है, इसका 30 और बेंजीन का तात्पर्य क्या है? अब बेंजीन का देखो, बेंजीन के विलीन का द्रव्यमान आपका कितना? 30 ग्राम दिया है और कार्बन टेट्रा का 70 ग्राम, ओके। कार्बन टेट्रा का कितना है? 70। तो इस प्रकार से आपका कितना हो जाएगा? अब इसका देखो मोलर द्रव्यमान निकालोगे तो मोलर द्रव्यमान ये होता है कि मोलर द्रव्यमान निकालते कैसे हैं? देखो आपका जैसे आपका C6H6 है बेंजीन का। अब बेंजीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? देखो कार्बन का, तो कार्बन कितने? 6 हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना? 6 होता है, तो इसका 2 गुना हो जाएगा 12। अब कार्बन है कितने? 6 हैं, प्लस हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 8। एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 8 है, नहीं 6 है तो 1 से मतलब यहाँ पर आपका 6 से गुणा होगी ना। हाइड्रोजन का आपका 1 होता है तो हाइड्रोजन है कितने आपके? 6 हैं, तो 6 से गुणा कर दो तो आपका कितना आ जाएगा? इस प्रकार से 5×72 प्लस 6 आपका जो है 78 आपका आ जाएगा मोलर द्रव्यमान। ये आपका आ गया, ओके। अब आप सोच रहे होंगे कि जो है सर जी ये 70 ग्राम कहाँ से आ गए? आपको पता है कि क्वेश्चन में दिया है कि आपका CCl4 जो है ये कितना दिया? 30 दिया है। अब 30% है तो आपका शेष CCl ये इतना है, मतलब आपके बेंजीन यहाँ पर आपका बेंजीन दिया है। देखो ये जो आपका दिया है ये आपका, देखो ये जो है बेंजीन का दे रखा है C6H6 का। अब तो बेंजीन का देखो टोटल कितना होता है? टोटल होता है 100% होता है। 100% में 3 तो आपका बेंजीन का 30% हो गया, तो कार्बन टेट्रा का क्लोराइड का कितना होगा? 70% होगा कि नहीं? 70%, यानी कि आप कर देंगे 100 माइनस का 30 कर देंगे तो आपका इस तरह आ जाएगा। इस प्रकार से 70 ग्राम आ गया। अब यहाँ से हमने इसका निकाल लिया, इसी प्रकार से हम इसका निकाल लेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड का। कार्बन कितने हैं? 1 कार्बन है और क्लोरीन कितना होता है? 35.5 होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से आपका ये आ जाएगा। अब इसका निकाल लोगे अलग अलग, ठीक है। ये फार्मूला लगाओगे तो ये आपका देखो ये आपका दिया है कितना आपका है? 30 ग्राम आपका है ये और बेंजीन, और ये आपका इसका मोलर द्रव्यमान डिवाइड कर देंगे तो आपका ये आपका इसके जो है मोल अंश आ जाएंगे। इसी प्रकार से हम इसका भी निकाल लेंगे, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में क्या है, तो वो हमने अलग अलग निकाल लिया। उसके बाद में अलग निकालने के बाद में फार्मूला आपका ये फिर होता है
तो इसके बाद में जो है ये बेंजीन का हो जाएगा, नीचे हम दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद में जोड़ के डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा विलेन का मतलब बेंजीन का आपका मोलांश आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आप लगा लेंगे। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला क्या दिया गया है कि प्रत्येक निम्नलिखित में प्रत्येक विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब मोलरता ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आपकी आती है मोलरता और नॉर्मलता, नॉर्मलता भी पूछी जाती है, ठीक है, नॉर्मलता और आपकी फार्मलता और मोललता आपकी होती है एक मोललता, ये तो मोलरता है और मोललता, ये आपके 1 2 3 और एक इसके लगा 4, ये 4 आपके होते हैं, चारों आपके इनकी परिभाषा पता होनी चाहिए और इन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे ही आपका ये देखो क्वेश्चन दिया है, किस पे दिया है, मोलरता निकालना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या दिया गया क्वेश्चन में 30 ग्राम जो है ये आपका है कोबाल्ट नाइट्रेट दे रखा है और ये आपका हाइड्रोजन आपका इतने विलेन मतलब ये विलेन में घुला हुआ है। कोबाल्ट नाइट्रेट जो है जल के 6 अणु जल के हैं और 3 लीटर विलेन में घुला हुआ है। तो आपको ये पहला क्वेश्चन है। तो और दूसरा क्वेश्चन ये है 30 ml मतलब 30 ml में जो 0.5 मोलर जो है H2SO4 है और 500 ml तन में करने पर, ठीक है। तो अब इस प्रकार से लगाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन ये कोबाल्ट नाइट्रेट है, कोबाल्ट नाइट्रेट के 6 अणु जो हैं जल के आपके हैं, आणविक द्रव्यमान इसका क्या हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले कोबाल्ट का ये हो गया 58.7 हो गया और आपका ये देखो 2 ये आपके ये वाले 2 ये हो गए और नाइट्रोजन कितना होता है 14 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन आपका जो है कितना होता है, ऑक्सीजन आपका हो जाता है यहाँ पर अगर ऑक्सीजन निकालेंगे तो ऑक्सीजन जो है कितना 8 होता है, 8 दूनी 16 और 16 तियाँ देखो एक ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु क्रमांक 8 होता है, 8 होता है तो 2 गुना हो जाएगा 16। अब ऑक्सीजन के कितने हैं 3 हैं तो आप 3 से गुना कर देंगे 16 48 इस प्रकार से ये आपका आ जाएगा। और 6 ये वाले आपके 6 रखे हैं और हाइड्रोजन का तो कितना होता है, हाइड्रोजन का जो है आणविक द्रव्यमान आपका 18 होता है, 6 से गुना कर देंगे 6 हैं तो इस प्रकार से आपका ये इतना आ जाएगा। उसके बाद में कोबाल्ट नाइट्रेट 6 अणु जल के लिए गए मोलांशों की निकालेंगे, 30 ग्राम ऊपर रखेंगे, टोटल आपका ये जितना आया योग नीचे रखेंगे और डिवाइड कर देंगे तो विलेन का ये आपका आयतन आ जाएगा, ठीक है। अब आयतन आपने निकाल लिया, उसके बाद में आपको क्या करना है विलेन की मोलरता का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। मोलरता का ये आपका जो है फार्मूला आपका ये हो जाएगा, ये मोलरता का फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला लगाने के बाद में जो आपका ये आंसर निकला है, जो आपने डिवाइड यहाँ पर जो जितना लीटर ये आपका है वो आपको क्या करना है नीचे रखना है, ठीक है। और उसके बाद में इसके बाद में 0.0966 मोल जो आपके ये दिए हैं, ठीक है, इससे जो है आपको क्या करना है इसको डिवाइड कर देना, आपके इतना मोलरता ये आ जाएगी। अब आप सोचेंगे कि ये सर ये कहाँ से आ गया 0.0966 मोल कितने कहाँ से आ गया। ये देखो ये आपका रखा है, देखो ये यहाँ से निकला है, इससे मोलों की संख्या है ये, ओके। और ये आपका आयतन फार्मूला ये होता है कि विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ओके, क्या होती है विलेय के मोलों की संख्या और आपका जो है विलेन आयतन लीटर में होना चाहिए। विलेन का आयतन किसमें लीटर। तो हमने क्या किया यहाँ पर देखो विलेय के सबसे मोलों की संख्या ये निकाल ली, उसके बाद में विलेन का आयतन निकाल लिया, इनको डिवाइड कर दिया, आपकी इतनी मोलरता ये आपकी आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लगाएंगे। सेम इसी प्रकार से देखो दूसरा सवाल है, ये भी आपको लगाना है, ऐसे लगेगा जैसे ऊपर वाला है, ठीक है। अब देखो 14 क्वेश्चन ये है आपका दिया है, तो इसको कैसे लगाएंगे। सबसे पहले क्या करना है यूरिया, देखो NH2CO NH2 ये किसका सूत्र है यूरिया का है और यूरिया के जो 0.25 मोलर और 2.5 kg मतलब जलीय विलेन में बनने के लिए आवश्यक यूरिया की द्रव्यमान की गणना कीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, इसको कैसे लगाना है। सबसे पहले क्या करना है, देखो यूरिया कितनी दी है 0.25 मोल जलीय विलेन के तात्पर्य मतलब है कि यूरिया के मोल जो है इतने हैं, ठीक है। और जल का द्रव्यमान कितना है 1 kg, 1 kg बराबर आपका 1000 ग्राम होते हैं। और यूरिया के एक मोलर द्रव्यमान, यूरिया का जब प्रमाण मतलब जो है मोलर द्रव्यमान जब निकालेंगे, मोलर द्रव्यमान जैसे देखो नाइट्रोजन कितना होगा 7, 7 का दुगुना होता है 14, हाइड्रोजन का 1 होता है 1 का दुगुना 2, कार्बन 6 होता है 6 का दुगुना 12, ऑक्सीजन 8 होता है 8 का दुगुना 16, 9 देखो 7 का 14, हाइड्रोजन 2, इनको सबको जोड़ देंगे 60 आपका मोलर द्रव्यमान आ जाएगा। अब यूरिया के मोल इतने दे रखे हैं, अब इसको जो क्या करना है मोलर दे रखे हैं, तो अब इसका निकालोगे जो है 60 से जो मल्टीप्लाई कर दोगे जो आपका ये आया है तो आपका 15 ग्राम आ जाएगा इस प्रकार से। तो विलेन के कुल द्रव्यमान कितना निकला है, कुल द्रव्यमान अगर देखोगे तो 1000 तो ये हो गया और 15 ये 15 आपका ये हो गया, तो 1015 ये आपका हो गया। अब इसको जो है ग्राम है इसको केजी में बनाओगे तो 1000 से डिवाइड करोगे इसको,
1000 से डिवाइड करोगे तो ये आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना है, इतना ये केजी हो गया। अब ये जो है 2.5 केजी विलेन के यूरिया में निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 37 आपका आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम लगा लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, आपको एक और देख लो। 5 नंबर में क्या करना है, देखो 5 नंबर में क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। सबसे 20% के जली का मतलब पोटेशियम आयोडाइड का घनत्व आपका इतना दिया है, मोल प्रति लीटर हो। तो पोटेशियम आयोडाइड की विलेन की मोलरता बताओ, मोललता और मोलरता और मोलेंस की गणना। अब देखो 3 पूछ दिए गए, अब तीनों का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले करोगे 20%, क्या करोगे 20%, आपको क्या करना है यहाँ पर 20%। सबसे पहले 20% का मतलब होता है 20 ग्राम, यानी कि 100 में से 20 ग्राम जो आपकी क्या है, ये आपका जो है पोटेशियम आयोडाइड है। यानी कि जल के द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम है, तो उसमें पोटेशियम आयोडाइड कितना है, 20 ग्राम है। अब जल का द्रव्यमान निकालोगे तो आपका 20 ग्राम निकाल दोगे तो 80 ग्राम बचेगा ना, 20 ग्राम तो पोटेशियम आयोडाइड है। तो अब इस प्रकार से देखो, पहला क्वेश्चन क्या था, विलेन की मोललता हमें निकालनी थी, मोललता। अब पोटेशियम आयोडाइड की मोलर द्रव्यमान निकालोगे तो पोटेशियम का कितना होता है, 39 होता है, और इसका होता है 127। इनको जोड़ दोगे तो ये आपका आ जाएगा 166 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। तो ये आपका अब पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या निकालोगे। मोलों की संख्या निकालने के लिए आप सबसे पहले ये लिखोगे, क्या लिखोगे, सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर जो है पोटेशियम का मतलब कितना आपका जो है दिया गया है, कितना इसका विलेन का मतलब द्रव्यमान कितना दिया गया, 20 ग्राम, ये वाला आपका, ठीक है। अब यहाँ नीचे आप रखोगे 166 आपका ये आ गया मोलर द्रव्यमान, बटे में कर दोगे। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर लोगे, ये आपका इतना जो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लगा लोगे। अब ये आप फार्मूला आप याद कर लेना, ओके। तो ये आपका हो गया, मोललता हो गई। अब इस प्रकार से दूसरा देखो, मोलरता क्या होती है। अब यहाँ पर देखो मोलरता में अंतर क्या है, यहाँ पर देखोगे तो अंतर इतना है कि ये देखो केजी में द्रव्यमान है, इसमें कितने है, केजी में है। अब जबकि मोलरता में आयतन किसमें, लीटर में है। बस इतना अंतर है कि इसमें केजी है, इसमें लीटर है। और ऊपर देखो, इसमें मोलों की संख्या, इसमें भी मोलों की संख्या है, सेम है, बट इसमें ये है, इसमें केजी है और इसमें क्या है, लीटर है, समझ गए, बस। और सब कुछ सेम ही है। तो मोलरता निकालने के लिए आपका ये दिया, घनत्व इतना दिया है, और 100 ग्राम आयतन मतलब जो है कितना होता है, अब जो है 100 ग्राम है, इसको जो है लीटर में कन्वर्ट करना है। देखो यहाँ पर विलेन का जो आयतन है, आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो हमने क्या किया, ये आपका जो है 1.22 दे रखा था, इसको बटे में कर दिया, और ऊपर आपका ये हो गया, तो आपका मोल लीटर आपका ये आ गया विलेन का आयतन, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर निकाल लो, ये का उतना हो गया, और ये इतने मोल हो गए। यानी कि देखो क्वेश्चन में विलेन का आपका कितना दे रखा था, 1.202 ग्राम, ये आपका ऊपर हो गया, और उसके बाद में जो है 0.08 ये आपके जो विलेन का आयतन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने ये इसको निकाल लिया। कुछ नहीं करना है, करना ये इतना है कि आपका जो है यहाँ पर केजी है तो ये लीटर है, बस, ओके। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, पोटेशियम मोलेंस कैसे निकालते हैं। अब मोलेंस निकालने के लिए देखो, पोटेशियम आयोडाइड के मोलेंस निकालने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या कितनी थी, 1.20 ये है, ओके। अब यहाँ पर H2, सबसे पहले देखो H2O के मोलों की संख्या, H2O का द्रव्यमान होना चाहिए, फिर इसके मोलर द्रव्यमान जल का कितना 18 होता है, इसके कितना 80 है। देखो टोटल 100 ग्राम था, 100 ग्राम में आपका जो है टोटल 100 ग्राम है विलेन, ओके। इसमें से 20 ग्राम जो है क्या थी, पोटेशियम आयोडाइड थी, तो निकाल दिया, तो आपका 80 ग्राम क्या बची, 80 ग्राम जो है ये आपका जल ही तो बचा आपका। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया इतना। अब उसके बाद में पोटेशियम आयोडाइड के मोलेंस निकालोगे, पोटेशियम के मोलों की संख्या कितनी है, इसकी जो है मोलों की संख्या 0.20 है, 120 है। अब इसके बाद में विलेन के कुल मोलों की संख्या देखो पोटेशियम आयोडाइड की भी और जल की भी, तो जोड़ करके डिवाइड कर देंगे, तो इस प्रकार से ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके। ये फाइनल आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से लगाएंगे। तो आज के हमने 5 क्वेश्चन किए हैं, तो ये आप उम्मीद है तो आप कमेंट में कीजिएगा, आपको अच्छा लगा हुआ है तो। आज थोड़ी स्पीड है तो स्लो रखेंगे, और डिटेल में भी एक्सप्लेन करते हैं तो करेंगे। और आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में कमेंट कीजिएगा। तो इसी प्रकार से हम आगे वीडियो बनाएंगे, ओके। थैंक यू, जय हिंद।